आपको बताएं कि गुलबर्ग के हफीज सेंटर में लगी खौफनाक आग बेकाबू हो चुकी है। 11 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दुकानों में पड़े कंप्रेसर फटने से वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 33 से जायद गाड़ियाँ और 60 से जायद सिक्योरिटी रेस्क्यू एहलकार कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। मज़ीद जानते हैं अरसलान हैदर से। बताइएगा अरसलान। बिल्कुल, ये लाहौर की मेन शाहराह गुलबर्ग मेन बुलवार्ड पर वाक़या जो मोबाइल्स की सबसे बड़ी मार्केट की हफीज सेंटर उसमें लगने वाली जो आग का मामला है। अब 11 घंटे का वक्त हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को, अभी तक जो है वो आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग जो है ये फैलती जा रही है। आग रेस्क्यू तर्जमान रेस्क्यू का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जब सुबह 6:45 पर रेस्क्यू को कॉल की गई कि यहाँ पर हफीज सेंटर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, उसके 10 मिनट में रेस्क्यू जब मौका पर पहुँची तो उस वक्त आग जो थी वो तीसरी मंजिल की 8 से 10 दुकानों में लग चुकी थी और आग जो थी वो शिद्दत अख्तियार कर गई थी, जिसके बाद फैलते फैलते आग ने जो हफीज सेंटर का जो फ्रंट का एरिया है उसकी तीसरी, चौथी और पाँचवीं मंजिल को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। मुकम्मल तौर पर जो है वो प्लाजे के जो तीनों फ्लोर्स थे वो जलकर खाकसर हो चुके हैं। यहाँ पर रेस्क्यू की 25 गाड़ियाँ जो है मौजूद हैं, उसके साथ साथ फायर ब्रिगेड की 8 यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। 60 के से ज़ायद जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो यहाँ पर फायर फाइटिंग कर रहे हैं। रेस्क्यू के आला अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं। लाहौर पुलिस की आला कमांड भी मौके पर पहुँच की हुई है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू ज़रा का कहना है कि मज़ीद 6 से 8 घंटे लग सकते हैं आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाने के लिए, लेकिन ताजिर बरादरी जो है वो रो उठी है कि उनका अरबों रुपए का सामान जो था, जिनमें एसेसरीज़, लैपटॉप्स और इसके साथ साथ मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो जलकर खाकसर हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बाहर से देखा जाए तो आग पर लगता है कि जैसे काबू पा लिया गया, लेकिन आग जो थी वो फ्लोर्स के अंदर फैल चुकी है। मुतअद्दिद दुकानें बंद थी जिनके ताले तोड़कर वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है और इसके साथ साथ अब जो है वो आग ने मुकम्मल तौर पर इस प्लाजे को अपनी लपेट में लिया हुआ है और वक्फे वक्फे से जो है वो शोले भड़कते हैं और फिर आग फैल जाती है। रेस्क्यू की मज़ीद गाड़ियाँ भी मंगवा ली गई हैं। इसके साथ साथ दूसरे अजला से भी रेस्क्यू ने जो है वो अमले को तलब कर लिया है और इस वक्त मेन बुलवार्ड गुलबर्ग पर जो है वो कोहराम मचा हुआ है कि अरबों रुपए का सामान जलकर खाकसर हो गया है। ताजिर बरादरी की बड़ी तादाद यहाँ पर इकट्ठी हुई है और इसके साथ साथ फायर ऑपरेशन और फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। रेस्क्यू की लिफ्ट्स के जरिए जो ऊपर वाले फ्लोर्स थे वहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है और इसके साथ साथ रेस्क्यू का अमला जो फायर फाइटर्स हैं वो प्लाजे के अंदर भी जा चुके हैं और अंदर जो लगने वाली दुकानें थी जो कि इस आग से इफेक्ट हुई उन पर जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। जी ठीक है अरसलान, रेस्क्यू के जो टाइम है, रिस्पॉन्डिंग टाइम है, उसके हवाले से बताइएगा, क्योंकि ताजर बरादरी ने आज सुबह जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत लेट रहा जिसकी वजह से आग बेकाबू हुई। क्या कहेंगे रिस्पॉन्स टाइम के हवाले से? ये देखिए, ताजिर बरादरी का तो यही कहना है कि रेस्क्यू को जब इतला की गई तो उसके बाद रेस्क्यू ने पहुंचने में तखीर की, जिसके बाद 8 दुकानें जो थी वो इसकी जद में आ गई। लेकिन जब हमारी रेस्क्यू से बात हुई थी और रेस्क्यू की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 6:45 का रिकॉर्ड मौजूद है जिस पर रेस्क्यू को पहली कॉल रिसीव हुई ताजिर बरादरी की जानिब से कि उनके प्लाजे में आग लग चुकी है, जिसके बाद जब रेस्क्यू मौका पर पहुँची तो उस वक्त आग जो थी मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी। ये कहना है तर्जुमान रेस्क्यू फ़रूक का। लेकिन इसके बाद हमें यहाँ पर मुतअद्दिद जो ताजिर थे जिनका करोड़ों का, अरबों का नुकसान हुआ है, जब उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से कहा गया कि रेस्क्यू को बारहा इतला की गई। पहले कॉल्स नहीं मिल रही थी, जब कॉल्स मिली तो उसके बाद रेस्क्यू ने पहुँचने में तखीर की। रेस्क्यू जो थी वो कॉल के आधे घंटे बाद मौका पर पहुँची, लेकिन अभी तो फायर फाइटिंग जारी है। यहाँ पर रेस्क्यू का कहना है कि तहकीकाती टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, तहकीकात की जा रही हैं। अभी तक आग लगने की वजह जो है वो सामने नहीं आ सकी, लेकिन रेस्क्यू का कहना है कि अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम था वो काफ़ी ज़्यादा जो था वो नाकिस है, जिसके बायस जो आग थी वो फैलती जा रही है और उसने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया है। बाकी जो सेफ्टी मेजर्स थे, जो अभी ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट और इसके अलावा प्लाजे का जो आधा हिस्सा है वो बचा हुआ है, उसके लिए भी वहाँ पर जो प्रिकॉशंस थी वो लगा दी गई हैं। रेस्क्यू का कहना है कि वहाँ पर एहलकार तैनात है जो आग को उस तरफ आने नहीं दे रहे और इसके साथ साथ अब फायर फाइटिंग जो है मुकम्मल तौर पर जारी है और पूरा प्लाजा जो था जिसके 3 फ्लोर्स अभी तक आग की जद में आ चुके हैं वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो चुके हैं और लोगों का, ताजरों का अरबों रुपए का नुकसान जो था वो हो चुका है। यहाँ पर पुलिस राय से हमें यह भी पता चला है कि यहाँ पर रात को 2 जो थे वो कंटेनर्स लैपटॉप्स के यहाँ पर उतरे थे, जिनकी मालियत जो है वो करोड़ों में बताई जा रही है। 40,000 लैपटॉप्स को यहाँ पर उतारा गया था दुकान में और अब वो पूरा फ्लोर जो है वो जलकर खाकसर हो चुका है। इसी तरह जो हम जो ताजिर है उनकी जानिब से उनके नुकसान के बारे में बताया जा रहा है कि किसी का करोड़ों में नुकसान हुआ है तो किसी का अरबों में कैश तक जल चुका है।
मोबाइल फ़ोन्स, एसेसरीज़, लैपटॉप, हर चीज़ जो है वो जलकर खाकसर हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर तहकीकात की टीमें जो है वो बना दी गई हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से कि इस वाक़े की पूरी बाकायदा तहकीकात की जाएंगी कि आखिर आग कैसे लगी। लेकिन अभी रेस्क्यू का और तमाम तहकीकाती टीमों का और इदारों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि प्रायोरिटी तो ये है कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जाए, मुकम्मल तौर पर जो है वो आग को कंट्रोल किया जाए। लेकिन शोले जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन भड़कते हैं, अंदर से ब्लास्ट की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि अंदर रेस्क्यू का कहना है कि कहीं पर डीजल मौजूद है, कहीं पर केमिकल्स मौजूद हैं, बैटरीज मौजूद हैं, जिसकी वजह से शोले जो हैं वो उठते हैं और इन शोलों के उठने की वजह से आग जो है वो फिर से शिद्दत अख्तियार कर जाती है। रेस्क्यू की गाड़ियाँ जाती हैं और पानी लेकर आती हैं, साथ में जो केमिकल्स था वो लेकर आती है आग को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी तक जो आसमान है वो गुलबर्ग का एरिया मुकम्मल तौर पर काले धुओं की लपेट में आ चुका है, जिसके बाद आग जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। फिर से जो है वो शोले उठने लगे हैं और मुख्तलिफ मुकामात पर आग जो है वो जल्दी नज़र आती है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरसलान, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब दोबारा से जो है वो शोले उठने लगे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या डेवलप हो रही है। देखिए कि मैं इस वक्त हफीज़ सेंटर के मेरे बिल्कुल सामने हफीज़ सेंटर है, और क्योंकि रश की वजह से और इसके साथ साथ जो डायरेक्शंस है हम उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन आग जो है वो फुटेजेस में देखी जा सकती है कि बहुत ज़्यादा भड़क उठी है, और अब जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो आग जो है उठने लगी है, और उसका जो तीसरी मंजिल थी वहाँ पर शोले दिखाई दे रहे हैं दोबारा से, और तेज़ शोले हैं जो कि भड़क रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ब्लास्ट की दोबारा से आवाज़ें आई हैं, और क्योंकि अंदर केमिकल्स हैं, बैटरीज हैं जो ब्लास्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से आग जो है उनके शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है अरसलान, आसपास की इमारतों के हवाले से भी कुछ बताइएगा, क्या वो इस आग से महफूज हैं अभी तक? जी देखिए, अभी तक इसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन करोड़ों का, अरबों का नुकसान जो है वो हो चुका है, क्योंकि ये एक मेन मार्केट है, मेन जो था ट्रेडिंग पॉइंट था लाहौर का, मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का, लैपटॉप एसेसरीज़ का, लैपटॉप्स का हब समझा जाता है, और इसको एशियन टाइगर भी कहा जाता है कि ये इतनी बड़ी मार्केट है जहाँ पर रोज़ाना जो है वो करोड़ों नहीं अरबों का यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन अब इस वक्त वो आज क्योंकि हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे अरसलान हैदर। अरसलान, बेहद शुक्रिया आपका।